बच्चे होने पर मेडिकल से बाहर क्यों कर देंगे भाई? बहुत सारी विवाहित जो है वो तैयारी कर रही हैं यूपी पुलिस की। नहीं भूलेंगे रागिनी गुप्ता, नहीं भूलेंगे। लव यू ऑल, लव यू ऑल, ऐसे करते हैं ना, ऐसे लव यू ऑल। ठीक है, चलो। तो ये हमारा सारा डेटा था ज्ञानपीठ का, इसको भूलना नहीं है। आंख बंद करो और एक बार रिवाइज करो। जैसे मैं बोलूंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुए। ज्ञानपीठ ये कौन थे? संस्थापक साहू जी थे। इनके 50वें जन्मदिन पर। ठीक है जी। 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को मिलता है और आपका ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। 22 भाषाओं के अलावा अगर बात करते हैं तो 2018 में अमिताभ घोष जी को भी एक बार ये मिल चुका है। तो भाषाएं होगी कुल 22 + 1 23 भाषाएं। ठीक है, 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं और आपका वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है भैया, अब हम अगर बोलने लग जाए ऐसे ही कि जी 11 लाख रुपए शुरुआत में थे क्या? नहीं जी, शंकर कुरूप को जब ये मिला तो तब इसकी पुरस्कार राशि थी 1 लाख रुपए शुरुआत में। 2005 में हिंदी के लिए जब कुंवर नारायण सिंह जी को मिला तो ये पुरस्कार राशि हो गई आपकी कितनी, क्या बोलोगे? तब होगी भैया जी 7 लाख रुपए। और 2012 से इसको 11 लाख रुपए कर दिया गया। हिंदी में पहला किसको मिला? 1968, क्या बोलोगे? मुझे चक्कर आ जाएंगे आंख बंद करके। तो 1900 क्या बोलोगे आपका कि भाई 1968 में हिंदी को ये सौभाग्य मिला कि उसको ज्ञानपीठ मिला। किसने दिलाया ये सौभाग्य? सुमित्रा नंदन पंत। कौन सी रचना थी? चिदंबरा। इस तरह से याद करोगे, 2-4 बार में सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, बिल्कुल, मैं सबका प्यारा भैया हूं विवाह, आप मेरे प्यारे भैया हो। दूसरे पुरस्कार हैं बच्चे जिनकी लिस्ट मैं आपके लिए बना करके लेकर के आया हूं, लिख लोगे। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहां आपको पेन थोड़ा तेज चलाना होगा, लिस्ट में आपको दिखाता रहूंगा और इंपोर्टेंट आपको मार्क कराता रहूंगा। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या क्या है इनके बारे में बच्चे? जो ये साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी आपकी दिल्ली में द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और बच्चे साहित्य अकादमी याद रख लेना, 12 मार्च 1954 को स्थापित हुई है। 12 मार्च 1954 को स्थापित हुई। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि की दोस्त बात करें तो कितनी है पुरस्कार राशि? 1 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 1 लाख रुपए प्लस में आपका प्रशस्ति पत्र मिलता है बच्चे, एक सर्टिफिकेट जिस पर आपका नाम लिखा होता है, किस वर्ष मिला है, और एक मिलती है सॉल मतलब चादर ओढ़ने की। ठीक है, भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की। क्या बोलोगे? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए। धन 2 भाषा, यानी कुल भाषा हो गई वर्तमान में 24। क्या करेंगे? 24। और 2 भाषाएं कौन सी हो गई दोस्त? वो एक तो हो गई आपकी अंग्रेजी और एक हो गई आपकी राजस्थानी। एक हो गई अंग्रेजी और एक हो गई राजस्थानी। ठीक है, जैसे मैंने इसका बताया आप लोग नोट कर लेना। पुरस्कार राशि इसमें वर्तमान में कितनी है? 1 लाख रुपए। क्या हमेशा से 1 लाख रुपए थी? नहीं, याद रख लेना बच्चे, शुरुआत में पुरस्कार राशि कितनी थी? शुरुआत में थी 5,000 रुपए। 5K रुपीज। के जानते हो ना, 1000 को बोलते हैं। ठीक है, दिव्या चौधरी क्या बोलेंगे? शुरुआत कितने? 5,000 रुपए से हुई। 1983 में इनको बढ़ा करके 10K कर दिया, 10,000 कर दिया, 10,000 रुपए कर दिए गए। फिर 5 वर्षों के इंतजार में 1988 में इनको 25,000 रुपए कर दिया गया। 1988 के बाद में बच्चे 2001 में इसको 40,000 कर दिया गया। फिर 2 वर्षों के बाद ही 2003 में 50K कर दिया गया। और 1 लाख ये हुए थे बच्चे 2010 से। 2010 से क्या कर दिए गए? 1 लाख रुपए कर दिए गए। 1 लाख रुपए कर दिए गए। बात को समझेंगे? तो शुरुआत का याद रखो और अभी का याद रखो, नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, बाकी पढ़ जरूर लेना। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी कहाँ? 12 मार्च 1954 को स्थापित हुई। कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, ये लिखना भूल गया था मैं, नई दिल्ली में है। 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र प्लस में क्या मिलता है आपको? सॉल प्रदान किया जाता है। 22 भाषा प्लस 2 भाषा राजस्थानी प्लस अंग्रेजी के लिए प्रदान किया जाता है। शुरुआत में पुरस्कार राशि 5,000 रुपए थी। 1983 में 10,000, 1988 में 25,000, 2001 में 40,000, 2003 में 50,000 और 2010 से 1 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, ज्योति ठाकुर जी बहुत गजब।
चित्रा गुजर, यार मैं नाम सबका ले लूँ बच्चा, क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ आप लोग। ओमिस विश्वास, कोई बच्चा ये कहता सर जी लास्ट टाइम बस नाम ले लो, मुझे याद रहेगा जी लास्ट टाइम पर क्लास में ना आपने नाम लिया था। नवीन पीडीएफ लगा दी इसमें, लगा दो। अब बच्चे मैं पीडीएफ लगाने जा रहा हूँ, साहित्य अकादमी की एक लिस्ट है, मैं आपको मार्क कराऊंगा, लिखने सभी हैं, रोज 5 या 10 याद करना, 2-3 दिन में अपना आप याद हो जाएंगे। 2-3 दिन में किताब लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, किताब नहीं है तो यहाँ पीडीएफ से, ये ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी एज इट इज। ठीक है भाई, ये आ जाते हैं हमारे पुरस्कार। ठीक है, ये आपको लिखने शुरू करने हैं बच्चे, बड़े ध्यान से, और इंपॉर्टेंट मार्क कराता रहूंगा। पुस्तक किताब लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, किताब में लगा लेना, और नहीं तो लिखते रहो, पूरा समय दूंगा, बस पेन थोड़ा तेज चला लो, पेन थोड़ा सा तेज चला लो। सर जी पहले से ही याद कर रखे हैं, एक बार सारे बच्चे बोलो गुरुजी कर लेंगे। एक विश्वास जैसे मैं आपको दिलाता हूँ ना, विश्वास कि आप कर जाओगे, आपका दिल सच्चा है, मेहनत करते हो तो आप कर जाओगे, ऐसी विश्वास आप मुझे दिलाओ कि भैया जी एक एक चीज़ को याद रखेंगे, पुरस्कार क्या कोई भी चीज़ सिखाइए सबको याद रखेंगे, इंसानियत मत भूल जाना, बाकी सब कुछ भूल जाना। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहा है कि मैं आप लोगों को एक इंसान बना पाऊँ। चलो भाई बोलेंगे फटाफट से। तो बच्चे आप देख सकते हो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापित तो हो गए 1954 में, 1954 में क्या हो गए थे ये, स्थापित हो गए, लेकिन पहली बार दिए कब गए, पहली बार दिए गए किस कब, 1955 में। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया जाता है आपका, 1955 में दिया जाता है। ये क्या है, ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है। कौन है व्यक्ति, तो बार बार पूछा जाता है, माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगणी हिम करीटनी, इन्हीं की रचना थी समय के पांव। बोलो भी 1956 में, 1956 में बच्चे क्या बोलोगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, क्या तीनों कॉलम याद करने, हाँ हमेशा आशीर्वाद है दोस्त, गुरुजी याद कर लेंगे, आशीर्वाद दे दो बस, हमेशा हमेशा आशीर्वाद, लिख लो आप पहले, मैं आपको बता देता हूं मार्क कौन कौन से करने हैं। ठीक है, 1955 मार्क रखना बच्चे, 1958 मार्क रखना, 1959 मार्क रखना, सुमित्रा नंदन पंत 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए, भगवती चरण वर्मा याद रख लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट है वह वर्ष कौन सा है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया 1962 में, 1963 याद रख लेना, 1964 याद रख लेना। अब ये मत कहना भैया जी सारे ही बता रहे हो, करने तो बेटा सारे ही हैं, बहुत बढ़िया। विजेता यादव, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, जिंदगी भर याद रखेंगे गुरुजी, मिस यू। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहूँ यार, 9 बजे और 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में नहीं आओगे, यही है, जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे तब तक आप लोगों के साथ है। जब ये लिख लो तो थम्स अप कर देना, जब ये लिख लो। अच्छा एक काम ना करें, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, तो आराम से लिखना, भी जल्दी जल्दी क्यों लिखना, एक बार थम्स अप करो, पीडीएफ से लिख सकते हो। अभी सिर्फ वर्ष लिख लो अपनी कॉपी में कि मैं कौन कौन से मार्क कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ आप वर्ष लिख लो कौन कौन से मार्क कर रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, क्या बोलेंगे, आज ही मिल जाएगी पीडीएफ तुरंत, तो तब बना लेना। ठीक है, सही है मेरा कहना, या ऐसे अभी लिखना चाह रहे हो, बताइए एक बार, क्या बोलेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में पुरस्कार, अच्छा मैंने अभी तो ज्ञानपीठ बोल दिया था, सॉरी, अभी ज्ञानपीठ के उसमें चल रहे थे ना फिलो में, साहित्य अकादमी सॉरी। चलो यस सर यस सर यस सर, ठीक है लिख लेंगे। तो बच्चे लो मार्क कर लो, पहले तो लिख लिए 1964 के बाद आप लिखो, 1964 के बाद लिखो 1966 मार्क करना, लिखते रहो अपनी कॉपी में, 1967 मार्क करना, 1968 मार्क करना, 1969 मार्क करना, ठीक है, फिर कुछ नहीं इसमें से, 1973 मार्क करना, 1975 मत भूलना, 1976 मत भूलना, और 1977 मत भूलना। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। 66 जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध, अमृतलाल नागर अमृत और विष, एक बार देख लेने, सारी रचनाएं हम मैक्सिमम पढ़ चुके हैं। 1968 हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने, 1969 श्रीलाल शुक्ल। और बच्चे ये जो रचना है ना, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के आसार होते हैं। आपकी परीक्षा में आएगा मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है, क्यों पूछता है वो ऐसे, हमको लगता है यार कोई बड़ा कठिन सा प्रश्न पूछ ले, नहीं, वो पुरस्कार प्राप्त करी हुई रचना है इसीलिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा बुनी हुई रस्सी के लेखक कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र, भाई जिस रचना को पुरस्कार मिल चुका है वो तो अपने आप ही महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, चलो भाई 1977 के बाद में आएंगे
धूमिल याद रखेंगे 1979, 1980 कृष्णा सोबती, जो भी बता रहा था मैं 2017 ज्ञानपीठ में, ठीक है। और 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मत भूलना बच्चे, ठीक है। 1984 रघुवीर सहाय, मत भूलना। 1985 निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी। आज सुबह आया था ना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था सुबह सेट में, और यूपीएसआई में पूछा गया था। सुबह मैं आपको यूपीएसआई क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बोला उसमें पूछा गया था कि 1985 में साहित्य अकादमी प्राप्त कर चुकी कव्वे और काला पानी किसकी रचना है, निर्मल वर्मा उत्तर था, ठीक है। जिनके याद है उन्हें लिखने क्यों जरूरी है भाई, बिल्कुल नहीं, ये भी आज सुबह ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। श्रीकांत वर्मा जी मत करना। 1988 मत भूलना, नरेश मेहता, नरेश मेहता। 1989 अकाल में सारस, मत भूलना बिल्कुल भी, अकाल में सारस, चलो भी अकाल में सारस, ठीक है। 1991 मार्क करो बच्चे, 1993 मार्क करो, ठीक है। 1995 मार्क करो, 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, ये याद करो। अरुण कमल जी 1998 नए इलाके में, याद करो। 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद करो। वर्ष लिखते रहो, आराम से लिख लेना, ठीक है। पीडीएफ थोड़ा लेट भी मिल जाए तो शोर मत मचाना उसके लिए। मंगलेश डबराल 2000, मैं बोल के जाऊंगा अभी मिल जाएगी, है ना, ठीक है। चलो भी करने तो बच्चा सारे ही याद है, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको। 2003 कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ठीक है। 2004 वीरेन डंगवाल, 2006 ज्ञानेंद्र पति, मत करना ये, ठीक है। 2008 गोविंद मिश्र, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। 2009 कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, मार्क करेंगे। 2011 काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु, याद करेंगे। 2013 मृदुला गर्ग, मिलजुल मन, बहुत पूछे जाने रचना है। 2014 रमेश चंद्र साहा। 2015 ये रिसेंट वाले तो बच्चे सारे याद करने हैं, रिसेंट के तो सारे याद करने हैं। 2016 के बाद 17 भी आपको याद करना है, 18 भी, 19 भी, 20 भी, 21 भी। तो जो महत्वपूर्ण मार्क कराए इनको पहले स्टेप में याद करो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर अगले स्टेप में अगले याद रखो, ठीक है। शिवम सोनी जी समझ पाए? नहीं, मैंने आपको बता दिया, अभी आप अपनी कॉपी में लिखना, मैं इंपोर्टेंट मार्क कैसे कर दूंगा इनको। चलो फिर आएंगे भाई व्यास सम्मान, क्या आएंगे, व्यास सम्मान। तो पहले व्यास सम्मान के लिए नोट्स बनाओ, व्यास सम्मान के लिए नोट्स बनाओ। क्या, व्यास सम्मान बताऊंगा मैं आपको, इसमें क्या याद करना है। व्यास सम्मान बच्चे सबसे इंपोर्टेंट बात, कब शुरू हुए, 1991 से प्रारंभ हुए, और पूछ लेता है दूसरे नंबर का साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है। तो ये कौन सा है, दूसरे स्थान का, दूसरे मत लिखो, ऐसे लिखो, दूसरा बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, दूसरा बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा बड़ा, सॉरी अकादमी बोल गया मैं अभी, दूसरा बड़ा साहित्य पुरस्कार है, या दूसरा बड़ा साहित्य सम्मान बोल सकते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि बच्चे 4 लाख रुपए। क्या बोलोगे, पुरस्कार राशि कितनी है दोस्त, पुरस्कार राशि है इसकी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ठीक है। और बाध्यता क्या है, लेकिन बाध्यता है सिर्फ हिंदी के लिए मिलेगा, किसके लिए, सिर्फ हिंदी के लिए। और क्या देखते हैं रिकॉर्ड, सिर्फ हिंदी में पिछले 10 वर्षों की कोई भी कृति, पिछले 10 साल देख लेगा, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2012 से देख लेगा कि कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं आई हैं, पिछले 10 साल में देख लेता है। सिर्फ हिंदी में पिछले 10 वर्षों के साहित्य को, नहीं कल भी होगी बच्चे क्लास, 10 वर्षों के साहित्य को क्या होगा, प्रदान किया जाता है, क्या, आपका व्यास सम्मान। क्या बोलोगे, व्यास सम्मान। नोट कर लेंगे भाई एक बार, ठीक है, कर चुके नोट। चलो नेक्स्ट आ गया, यहां आएंगे व्यास सम्मान। मैंने बोला 1991 में शुरू हुए, मार्क कर लो, अब लिखो अपनी कॉपी में व्यास क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो व्यास सम्मान सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी इनकी पुस्तक के लिए। 1994 में धर्मवीर भारती, सपना अभी भी। 1995 कुंवर नारायण आत्मजयी, ये वर्ष लिख लो बस, लिखो व्यास, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसमें से लिख लेना। 1991 ऐसे लिखते चलो, 1994, 1995, ठीक है। और क्या बोलोगे, ये इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। फिर आएंगे इसमें
श्रीलाल शुक्ल 1995, ठीक है। और क्या बोलोगे, ये इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। फिर आएंगे इसमें श्रीलाल शुक्ल, 2002 कैलाश वाजपेयी, और धीरे धीरे सारे याद करने हैं। 2003 चित्रा मुदगल आवा के लिए, 2004 मृदुला गर्ग कठगुलाब के लिए, ठीक है। 2007 कृष्णा सोबती समय सरगम के लिए, 2008 मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी के लिए, ठीक है। 2011 रामदरस मिश्र आम के पत्ते, देख रहे हो रामदरस मिश्र को, अभी आग की हंसी के लिए मिला था 2015 में साहित्य अकादमी, ठीक है। मीनाक्षी बच्चा लिखोगे। सुजीत चौधरी जी, आशीष कुमार जी का बहुत अच्छा कमेंट है, गुरुजी हमारा आपसे भावनात्मक रिश्ता, मेरा भी दोस्त भावनात्मक रिश्ता है। सच बताऊं तो एक प्रोफेशन के अलावा जो एक वास्तव है, वास्तविकता भी है, और वास्तव में बात यह है कि सच में तुमसे प्यार है, इसको बोलते हैं ना सच वाला। तुम्हारे लिए चलो भाई क्या बोलेंगे। 2015 क्षमा सुनीता जैन, काटना समी का वृक्ष नहीं भाई। 2017 के बाद की बच्चे याद रखो, दुखम सुखम। 2018 जितने लोग उतने प्रेम। 2019 कागज की नाव नासिरा शर्मा। 2020 पाटलिपुत्र की सामग्री शारद पगारे। और अभी 2021 महाबली नाटक असगर वजाहत, असगर वजाहत को, ठीक है। कोई भी दिक्कत बच्चे बदलेगी एक बार। बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। तो नोट कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे। अपने आप को ऐसा कभी ना बोले हम गरीब नहीं, आप अपने कारणों से गरीब हो सकते हैं। आप बोलो कि मैं अपने जो गरीबी है मैं खत्म करूंगा इसको। अंतिम गरीबी, अपने परिवार के अंतिम गरीब आदमी होने चाहिए तुम अब तक के, और आपको अमीर होके ही जाना है। दिल से तो अमीर एटलीस्ट होके जाओगे, नौकरी भी पाओगे, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू बहुत सारे प्यार के लिए। नोट कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखो। और